हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इसके आगे मुझे पता ही नहीं क्या बोलना है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको देने वाली हूँ टूर कि हम कहाँ रह रहे हैं, होटल में रह रहे हैं या कहाँ रह रहे हैं। कुछ ज़रूरी काम की वजह से हम चंडीगढ़ आए थे और चंडीगढ़ में हम रह रहे हैं ज़ीरकपुर साइड में। और ज़ीरकपुर में हमने होटल की जगह हमने एक 3 BHK फ्लैट को बुक किया है। ये फ्लैट जो है बेसिकली एक सोसाइटी है और काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, काफ़ी अच्छे घर लगे मुझे यहाँ के। सोसाइटी है, उसके अंदर ये फ्लैट है 3 BHK और दूसरे लोग आसपास रहते हैं फ्लैट्स में। और साथ में यहाँ पे जिम भी है और सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो मैं आपको टूर कराती हूँ कि कैसा है कैसा नहीं है। हमने होटल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वी वांटेड किचन, क्योंकि हमने 4-5 दिन यहाँ पे स्टे करना है तो रोज़ बाहर का खाना खाना हमें नहीं सही लगा। दैट्स वाई हमने ये 3 BHK को चूज़ किया है फ्रॉम एयरबीएनबी। या सो लेट्स गो। सो गाइस ये जो है ना, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से एंट्री होगी। मैं अभी नहीं खोल रही क्योंकि घर पे अभी मम्मा पापा नहीं हैं, तो मैं और मेरी सिस्टर अकेले हैं, इसलिए मैं नहीं खोल रही। तो मैं यहीं से दिखा देती हूँ कि ये गेट है। यहाँ पे सबने अपने बाहर की जूते चप्पल रखे हुए हैं और इस गेट से ये जो है सिटिंग एरिया है। यहाँ पे सोफ़े लगे हैं एंड द मिडल सेंटर टेबल। और ये कपड़े हैं धोने वाले। जो हमारा ओनर है उसने कहा है कि आप मुझे कपड़े दे देना, मैं धुलवा के आपको वापस दे दूँगा। तो हमने ब्लैक पॉलीथीन में जितने भी कपड़े हैं वो सब पैक करके इसके अंदर रखे हुए हैं। एंड दिस इज़ द सिटिंग एरिया जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, जो भी करना है, मतलब खाना पीना जो भी करना है यहाँ पे हम कर सकते हैं। देन ये है एरिका की चप्पलें पड़ी हुई हैं। तो यहाँ से थोड़ा इधर आए तो यहाँ पे है हमारे पास डाइनिंग टेबल। और ये बॉटल्स जो है वो हमने बाहर से मंगवाई हुई है क्योंकि काफ़ी दिनों से शायद घर बंद था, तो हमने फ़िल्टर का पानी पीना नहीं प्रेफर किया। तो हमने ये बॉटल्स बिस्लेरी की मंगवा ली थी, जिसमें से ये 2 खाली हो चुकी हैं और ये भरी हैं। ये डिटॉल वाइप्स पड़ी हुई हैं। सो दिस इज़ द सिटिंग एरिया। यहाँ से आने का और फिर यहाँ पे सोफ़ाज़ हैं एंड देन दिस इज़ द डाइनिंग टेबल एंड दिस इज़ द रूम नंबर 1, रूम नंबर 2 एंड हेयर इज़ द रूम नंबर 3। तो सबसे पहले मैं आपको रूम नंबर 1 पे लेकर चलती हूँ। सो दिस इज़ द रूम नंबर 1। यहाँ पे AC भी लगा है। ये है वॉशरूम एरिया और ये एरिका बैठ के टैब यूज़ कर रही है। ये उन्होंने वार्डरोब दिया हुआ है एंड दिस इज़ द मिरर एंड दिस इज़ मी। तो ये सारी चीज़ें हमारी है, जो भी हम यूज़ करें तो हमने पहले यहाँ पे ला के रख ली। और ये बेड अभी इस हालत में है क्योंकि ये जो छोटी लड़की है वो यहाँ पे बैठ के टैब यूज़ कर रही थी। सो यार ये हमारे सामान पड़े हैं, ठीक है। और ये है बालकनी। ये है एक छोटी सी बालकनी है, छोटी मतलब इतनी भी छोटी नहीं है, इट इज़ गुड। और यहाँ पे ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी है एंड वी आर ऑन द 2nd फ्लोर। एंड देन बाथरूम। सो दिस इज़ द बाथरूम। ये बाथरूम है, गीज़र की फैसिलिटी भी उन्होंने हमें दी है। ये रहा बाथरूम और वो सब हमारे प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। या उसके बाद हम जाते हैं रूम नंबर 2 पे और यहाँ पे एरिका खाना खा रही है। ये है रूम नंबर 2। ये है बेडशीट पड़ी हुई है, लगी हुई है, आई मीन। ये है टॉवल, अगेन द वार्डरोब एंड दिस इज़ द बालकनी। बालकनी जो है वो इस वाले रूम नंबर 1 की बालकनी का दरवाज़ा ये है और रूम नंबर 2 वाली बालकनी का दरवाज़ा ये है। सो ये जो है अटैच्ड बालकनी है। एंड देन हियर इज़ द रूम एंड द AC। तो रूम नंबर 2 में ये है वॉशरूम। लाइट ऑन कर देती हूँ। दिस इज़ द वॉशरूम। यहाँ पे तो मैं खुद भी पहली बार ही आ रही हूँ क्योंकि मैं इस रूम में नहीं रह रही, इस रूम में रह रहे हैं मेरे बड़े जीजू और मेरे मामू।
मैं रह रही हूँ इस वाले रूम में। आई एम लिविंग इन दिस रूम। यहाँ पे मैं हूँ, एरिका है, मेरी बड़ी सिस्टर है, एंड देन इस वाले रूम में मम्मी पापा। सो इस रूम में भी एसी है, ये वार्डरोब है, यहाँ पे सामान पड़ा है, दिस इज़ द बेड एंड दिस इज़ द बालकनी एंड दिस इज़ द वॉशरूम। ये वॉशरूम है, सेम ही है, और ये है बालकनी। और जो ये मम्मी पापा के कमरे की बालकनी है ना, इसका जो ये दरवाज़ा है, ये लॉक इसका ख़राब था, तो ओनर ने हमें पहले बताया नहीं, तो हमने लॉक कर दिया था, तो अभी खुल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये जो जाली है वो उतारनी पड़ी, क्योंकि बाहर जो है वो कपड़े सूख रहे थे। तो मम्मी पापा के रूम से निकलते ही इस तरफ आ जाता है किचन, और मेनली इसी किचन की वजह से हमने 3 BHK का रूम लिया था। तो सबसे पहले तो ये स्टोरेज आ जाती है जिसमें हमने कुछ नहीं रखा। ये 2 शैंक्स हैं, अभी जो डस्टबिन तो है नहीं, तो जो ब्लैंकेट के लिफाफे हैं ना, उसी में चीज़ें रख रहे हैं। और ये जो प्लेट्स हैं, ये ग्लासेस हैं, ये चीज़ें हैं, ये सब जो है ओनर ने प्रोवाइड किया है हमें। ये बेलन चकला भी ओनर ने प्रोवाइड किया है। और जस्ट अभी दीदी ने यहाँ पे रोटियाँ बनाई हैं, ठीक है। गैस भी ओनर ने दिया है। इसके अंदर है जो भी राशन था, जैसे कि नमक, जीरा, हल्दी और जो भी मसाले, जो भी बेसिक चीज़ें थी जो चाहिए थी, वो सारी इसमें रखी हुई हैं। और इसमें अभी एरिका ने खाया, इसको मैं डस्टबिन में फेंक देती हूँ। ये भी बर्तन जो है ये हमें प्रोवाइड किए हैं ओनर ने। ये केटल हमारी है पानी गर्म करने के लिए। देन ये बॉटल तो हमने जर्नी के लिए ली थी। ये तेल है, ये मम्मी अचार पहले से लेके आई थी, क्योंकि हमें पता था कि हमें किचन की वजह से, हम फ्लैट में रह रहे तो खाना खुद का बनाना होगा, सो दैट्स वाई हम पहले से अचार लेके आए थे। एंड यहाँ पे कुछ ब्लैंकेट से मंगवाई हुई चीज़ें हैं, जैसे कि ये फॉइल पेपर है एंड सब्जियाँ हैं इसके अंदर। ये बासमती राइस है जो हमने यहीं से मंगवाया है। देन ये चीनी है, ये ट्रैवलिंग के लिए यूज़ करते हैं, चीनी है। और ये दूध है चाय बनाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए। ये भी मम्मा अमृतसर से लेके आए थे ट्रैवलिंग में चाय बनाने के लिए। देन इस एरिया में ये सारी चीज़ें हमने ब्लैंकेट से खुद मंगवाई हैं, क्योंकि ये चाहिए थी। जो बाथरूम में हैंड वॉश था वो लाल पीले रंग का था, तो हमने डेटॉल का ही मंगवा लिया। देन ब्लिंकिट से ये थोड़ा बहुत सामान, बिस्किट, स्कॉच ब्राइट और ये आटे और ये जो भी मतलब बेसिक सामान जो चाहिए था वो हमने मंगवा लिया था ब्लिंकिट से। जैसे कि इसमें भी ये आपको दिख रहा है कि नहीं, बट इसमें प्याज है, आलू है, लहसुन है। और ये फ्रिज भी हमें पहले से प्रोवाइडेड था। फ्रिज में धीरे बोलना पड़ेगा, एरिका सुनना ले। फ्रिज में ये मिर्चियाँ हैं, टमाटर है, चॉकलेट मंगवाई थी। देन दूध है, कोक है, एग्स हैं, बटर है, और ये क्या है, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, कुछ तो है अपना ही। चॉकलेट्स हैं और ये है कसाटा। सो दिस इज़ द किचन। ओ या ये चिमनी तो दिखाने भूल गई, चिमनी भी ऑलरेडी लगी हुई है यहाँ पे। सो दिस इज़ द किचन। टू टेल यू दैट किचन में ये फ़िल्टर भी लगा हुआ है, जिससे हमें और आसानी है। वो ये 3 BHK लगा है, आराम से प्रिवेसी है, जो मन करे खाने को जब मन करे बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं था कि हम सिर्फ 2-3 दिन के लिए रुक रहे हैं, यहाँ पे हम एटलीस्ट 4-5 दिनों के लिए रुक रहे हैं। तो 4-5 दिनों के लिए बाहर से खाना हमें नहीं ठीक लगा था, तो हमने 3 BHK इसी मेन रीज़न से लिया था। और साथ में बच्चा भी है, हाँ साथ में बच्चा भी है, एरिका भी है, तो उसके भी सब देखना होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरे जो बड़े दीदी हैं और जीजू हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम 3 BHK फ्लैट लेंगे। और और ये हमें पड़ा है, हमें नहीं मतलब दीदी जीजू को पड़ा है ये 21,000 में, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस एंड ऑल द थिंग्स फॉर 5 days। एंड वी थिंक दैट इट इज़ अ वेरी गुड प्राइस, क्योंकि होटल तो 5 दिनों के लिए 6-7 लोगों के लिए एटलीस्ट इट वॉज मोर देन 1 लाख। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट अ 3 BHK फ्लैट। तो ये फ्लैट है ज़ीरकपुर स्वास्तिक नगर में।
यही थी आज की वीडियो। मैंने आपको दिखा दिया कि मैं 5 दिनों के लिए कहाँ रह रही हूँ। और अगर मैं आपको मेंबर्स की बात करूँ तो मेरी मम्मा है, मेरे पापा हैं, मेरी बड़ी सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, उनकी छोटी 4 साल की बेटी है और मेरे मामू एंड मी। तो हम सारे जो है 3 BHK में आराम से, लिटरली आराम से अपनी मर्ज़ी से रह रहे हैं। सो या दिस वॉज अ वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। और एक और बात मैं आपको बताने भूल गई कि 21,000 अगर ये हमसे ले रहे हैं तो हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी का उसी में इंक्लूडेड है। एसी जैसे 3 कमरों में है तो तीनों कमरों में एक्चुअली 4 एसी है। यहाँ पे मैंने आपको बाहर दिखाया नहीं, लेकिन जो जहाँ लॉबी है, खाने वाला एरिया, वहाँ पे भी एसी लगा हुआ है। तो टोटल 4 एसी है। तो 4 एसी चलते हैं रात में या सुबह भी, मतलब चलते ही हैं, एटलीस्ट 2 तो चल ही रहे होते हैं। तो ये सारा भी इंक्लूडेड है 21,000 में। उसके बाद ऑल द थिंग्स, बस साफ़ सफाई के लिए उन्होंने कहा कि एक एक दिन छोड़ के आंटी आएंगे एक, तो या सो बस